हॉर्मुज स्ट्रेट इस समय दुनिया में समंदर के इस हिस्से की सबसे ज्यादा चर्चा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसके बंद होते ही दुनिया में ऐसी ऑयल क्राइसिस आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आइए आपको समझाते हैं कैसे। आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ 24 घंटे यानी एक दिन में पूरी दुनिया लगभग 16 अरब लीटर गैस या तेल फूंक देती है। इसमें से एक चौथाई यानी करीब 4 अरब लीटर तेल और गैस दुनिया भर के देशों में जिस एक रास्ते से पहुंचता है वो है ये हॉर्मुज स्ट्रेट। उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी के बाद जिन देशों में तेल और गैस का भंडार है उन देशों ने पिछले 5 दिनों में तेल और गैस निकालना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, क्योंकि सप्लाई के लिए रूट की समस्या होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आने वाले तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार एशियाई देश हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल और ईरान का करीब 82% हिस्सा एशिया की तरफ जाता है और एशिया में भी जो 4 सबसे बड़े देश इस रास्ते से आने वाले तेल के खरीदार हैं उसमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि फिलहाल इन देशों के पास कुछ समय तक का स्टॉक बचा हुआ है। ऑयल चोक पॉइंट, गेटवे ऑफ ब्लैक गोल्ड, दुनिया के तेल व्यापार का किंग मेकर। ये सारे नाम हैं उस हॉर्मुज स्ट्रेट के जो आजकल सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि ईरान जंग में इसे सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया भर के तेल व्यापार का असली बादशाह है। नक्शे पर देखें तो ये फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ने वाला इकलौता गेट है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई जैसे देश बसे हैं। समंदर का ये रास्ता करीब 161 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसकी चौड़ाई है। अपने सबसे पतले हिस्से में ये महज 33 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है, जहां पानी इतना उथला है कि बड़े जहाजों के निकलने के लिए बनी लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है और इसलिए इसे दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। ईरान जंग ने तो हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया का केंद्र ही बना दिया है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ जब हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर बवाल मचा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट की कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि बारूद और तनाव की भी है। समंदर के इसी हिस्से में 1980 से 1988 में ईरान इराक के बीच युद्ध हुआ था। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल टैंकरों को निशाना बनाना शुरू किया, जिसे आधुनिक इतिहास में हॉर्मुज स्ट्रेट का पहला बड़ा समुद्री संघर्ष कहा गया था, जिसने दुनिया को तेल संकट का डर दिखाया था। 1988 में भी हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसी ही घड़ी आई थी। हुआ ये था कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस वेंसिन्स ने गलती से ईरानी यात्री विमान को मार गिराया था, जिसमें 290 लोग मारे गए थे। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इसके कई साल बाद 2019 के मई और जून के महीने में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास कई अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों पर रहस्यमयी हमले हुए थे, जिसका आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाया था। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा से ईरान के लिए वो जगह था जहां से वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। अमेरिका और इजराइल से जंग में वो यही करने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का फैसला करके उसने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ईरान जानता है कि ऐसा करने से वो अमेरिका और इजराइल को तंग कर सकता है। वो अलग बात है कि इस फैसले से दुनिया के दूसरे देश भी परेशान होंगे, खासकर एशियाई देश। ईरान केवल अमेरिका को ही आंख नहीं दिखा रहा है, बल्कि उसने इजराइल को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल के मीडिया ने खुद दावा किया है कि आधी रात को ईरान ने इजराइल में 1 घंटे के अंदर 2 बार मिसाइलें बरसाई। नौबत यह आ गई कि लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। सायरन की आवाज और लोगों के बीच भगदड़, ये तस्वीरें इजराइल से आई, जहां आधी रात को ईरान ने हाहाकार मचा दिया। मिसाइलों पर मिसाइलें दागी, जिससे रात के अंधेरे में आसमान मिसाइलों की रोशनी से जल उठा।
हमला इतना भयंकर था कि नींद में सोए इजराइल के लोग घबरा गए। हमले से बचने के लिए उन्होंने बंकर में छिपना शुरू कर दिया। सायरन्स बजते हैं, बार बार मिसाइल अटैक किए जाते हैं। सुबह के अभी रात के 3:45 बज चुके हैं, अभी तक तकरीबन 6 बार सायरन्स हुई हैं, यानी बिल्कुल सोने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं, अभी न जाने कहाँ पे अटैक होगा। ये देखिए, कभी लेबनान से हमला किया जाता है, कभी यहाँ ईरान से हमला किया जाता है। हालांकि दावा कर रहा था यूएस के, देखिए देखिए किस तरीके से लोगों को भागना पड़ता है। ये भाग रहे हैं शेल्टर में क्योंकि जोरदार सायरन्स हो रही हैं। ये देखिए लोग निकल रहे हैं घरों से। ये देखिए जोरदार हमला फिर से। ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये जो देख रहे हैं आप क्लस्टर बम्स हो सकता है हों। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल में 1 घंटे के अंदर 2 बड़े मिसाइल अटैक किए, जिसके बाद इजराइल के तेल अवीव में सायरन बजने शुरू हो गए। इजराइल का दावा है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के किसी शख्स की जान नहीं ली, लेकिन ये उसके लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि ईरान नहीं रुक रहा। आधी रात को मिसाइल अटैक करके उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस हमले से कुछ घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने संकेत दिया था कि वो और खूंखार कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ईरान ट्रंप की गलतफहमी को जड़ से खत्म करना चाहता है। They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind. They have just started to attack. ईरान ने केवल इजराइल को ही नहीं दहलाया, बल्कि वो समंदर में अमेरिकी जंगी जहाजों को भी मार भगाने का दावा कर रहा है। इसका सबूत है 10 मार्च को IRGC का सोशल मीडिया पर किया गया ये दावा, जिसमें कहा गया कि ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइलें दागी, जिससे घबराकर अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत अब्राहम लिंकन ईरान से 1000 किलोमीटर दूर चला गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों को खारिज कर दिया, लेकिन ईरान अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने एक और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की और दूसरी ओर इजराइल पर एक बार फिर मिसाइलें बरसा दी। एक तरफ ईरान इजराइल में मिसाइलें बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने ईरान और उसके प्रॉक्सी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दावा तो ये तक किया गया है कि इजराइल ने ईरान में फास्फोरस बम फोड़ दिया। दक्षिणी लेबनान के आसमान से आई ये तस्वीरें दुनिया को डराती हैं, क्योंकि दावा किया गया है कि फास्फोरस बम है जिसे इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्लाह से जंग लड़ते हुए दागा। इस बम को देखकर इससे होने वाले खतरे का अंदाजा लग गया, क्योंकि जैसे ही ये बम फूटा, इसके कण ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलने लगे। खतरनाक बात यह है कि फास्फोरस बम तब तक आग फैलाता रहता है जब तक पूरी तरह जल न जाए। इजराइल पर आरोप है कि उसने दक्षिणी लेबनान पर इसी सफेद फास्फोरस बम से हमला किया, यानी एक ऐसा बम दागा जिससे दम घुटने लगता है, मांस और हड्डियां गल जाती हैं, इमारतें, पेड़ पौधे सब जलकर राख हो जाते हैं। फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस से बनाया जाता है और ये परमाणु बम की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जब तक फास्फोरस पूरी तरह जलकर खत्म नहीं होता, तब तक आग और तबाही फैलाता रहता है। धमाका होने पर फास्फोरस के छोटे छोटे कण हवा में फैल जाते हैं, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं और आसपास की सारी ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। डरावनी बात यह है कि जहां भी इस बम के कण गिरते हैं, वहां आग लग जाती है, जो पानी से नहीं बुझती, क्योंकि फास्फोरस खुद ऑक्सीजन बनाता रहता है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन को चकमा दिया जा सके। लड़ाकू विमानों से फेंकने पर ये गर्मी पैदा करता है और दुश्मन की गर्मी पैदा करने वाली मिसाइलों को खींच लेता है, जिससे लड़ाकू विमान बच जाता है। ये बम तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब इसे रिहायशी इलाकों पर फेंका जाए, और इसीलिए इजराइल पर लेबनान में फास्फोरस बम के इस्तेमाल की खबर ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ईरान से जंग के बीच इजराइल लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भी लड़ रहा है। दक्षिणी लेबनान में तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया।
दक्षिण लेबनान के काना में 5 लोगों की मौत की भी खबर आई। दावा किया गया है कि इजराइल के हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त तबाही मचाई। एक तस्वीर में इजराइल का बम सीधा बाइक पर जा गिरा। इसके बाद बाइक का जो हाल हुआ वो लेबनान की पूरी पिक्चर बताने के लिए काफी था। एक और तस्वीर में लेबनान में लोग चीखते दिखे। एक महिला ने तो अपना आपा ही खो दिया। यानी दक्षिणी लेबनान में भयंकर तबाही हुई और इसी तबाही के बीच वहां फास्फोरस बम फूटने का दावा किया गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चौकन्ना कर दिया, क्योंकि रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल युद्ध अपराध माना जा सकता है। अब वहीं फास्फोरस बम से होने वाले नुकसान को समझने की कोशिश करते हैं। फास्फोरस बम फूटते ही ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। फास्फोरस के कण नाक, मुंह या त्वचा से शरीर के अंदर घुसते हैं, इसलिए अंदरूनी अंग जलने लग जाते हैं। इस बम के कण त्वचा पर लगने से तेज जलन होती है, गहरे घाव बनते हैं और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। इमारतें, पेड़ पौधे सब कुछ जलकर राख हो जाता है। धुआं इतना घना होता है कि आंखों में जलन होती है और सांस बंद हो सकती है। लंबे समय तक घाव ठीक नहीं होते और कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।